नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आपको योग गुरु बाबा रामदेव तो याद ही होंगे, जो अपने शरीर को आड़ा टेढ़ा करके जैसे चाहे मोड़ लेते थे, जो कहते थे कि मोदी की सरकार आई तो पेट्रोल 40 रुपए का बिकेगा, जिनके जगह जगह पतंजलि की पोस्टर लगे रहते थे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। अरे आप परेशान मत हो जाइएगा, वो जिंदा है, लेकिन अब वो बाबा नहीं रहे, बल्कि पूरी तरह से लाला रामदेव बन गए हैं। देश को राष्ट्रवाद का चूरन बेचते बेचते करोड़ों डकार गए। रामदेव कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। एक बार तो लड़ाई इतनी भारी हो गई कि दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा लड़की का सलवार सूट पहनकर भागते पकड़े गए। आपको यकीन नहीं होगा कि आज उसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। जी हाँ, बाबा रामदेव को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है कि अगर आप सुनेंगे तो आप भी मान लेंगे कि बाबा रामदेव तो सच में एक नंबर के लाला रामदेव निकले। अब ऐसी खबर आपको उन टीवी चैनलों या अखबारों में तो देखने को नहीं मिलेगी जो दिन रात बाबा का प्रचार करने में लगे रहते हैं। इसलिए हम आपको आज की इस वीडियो में आपके सामने बाबा रामदेव के कारनामों से पर्दा उठाएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। तो आज की भ्रष्टाचार की कहानी थोड़ी हटके है। इसमें योगा है, विज्ञापन है, कर्ज है, टेंडर है और सबसे बड़ी बात है वो प्यारा सा शब्द जिसका उपयोग बीजेपी का हर बड़ा नेता बड़े गर्व से करता है, डबल इंजन की सरकार। आपको लगता है कि जब मोदी जी डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो आपके फायदे के लिए कह रहे हैं, लेकिन आज के डेट में इसका असल लाभ अगर किसी को हो रहा है तो वो रामदेव है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड के मशहूर जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2022 में एक टेंडर निकाला गया था। नाम सुनते ही भरोसा होता है कि एडवेंचर टूरिज्म बढ़ेगा, हिमालयन दर्शन और पर्यटन विस्तार जैसी बातें। बताया गया कि जो कंपनी चुनी जाएगी उसे 142 एकड़ जमीन मिलेगी। उस पर म्यूजियम, हट्स, हेलीपैड, पैदल मार्ग, पार्किंग सब कुछ सरकारी खर्चे पर बनवाया जाएगा। कुल मिलाकर बड़ा सा पैकेज था, सरकारी खजाने से विकास और लोगों को नौकरियां। वाह, सुनने में तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के लोगों के लिए विकास की गंगा बहने वाली है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है कि इस टेंडर में 3 कंपनियां बीडिंग में आई और तीनों का कनेक्शन एक ही आदमी से था। वो आदमी थे आचार्य बालकृष्ण, जो पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और योग गुरु बाबा रामदेव के बेहद करीबी हैं, बिल्कुल बाबा रामदेव की परछाई की तरह। ये वही जोड़ी है जो बड़े पर्दे पर योगा, स्वास्थ्य और देशभक्ति की बातें करती है और पर्दे के पीछे वहां तो टेंडर, हिस्सेदारी और कमाई की बातें चलती हैं। यकीन मानिए, मामला बिल्कुल साफ था कि प्रकृति ऑर्गेनिक्स और भरुआ एग्रो साइंस जैसी कंपनियों में बालकृष्ण की 99% से ज्यादा हिस्सेदारी थी। तीसरी कंपनी राजस एरोस्पोर्ट्स जिसे टेंडर मिला, उसमें बोली के समय बालकृष्ण की हिस्सेदारी 25% थी, लेकिन अनुबंध मिलने के बाद ये बढ़कर लगभग 69 से ऊपर चली गई। फिर पतंजलि, रेवोल्यूशन और फिट इंडिया ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनियों ने भी हिस्सेदारी खरीदकर पकड़ और मजबूत कर दी। यानी बीडिंग का पूरा खेल ही गड़बड़ था। सरल भाषा में कहें तो टेंडर जीतने वाली तीनों घोड़ियां एक ही मालिक की थी। इससे पता चलता है कि रेस का परिणाम पहले से ही तय था। इंडियन एक्सप्रेस की जांच साफ कहती है कि यह टेंडर नियमों का खुला उल्लंघन था, क्योंकि एक ही व्यक्ति की 3 कंपनियां किसी प्रोजेक्ट की बीडिंग में शामिल ही नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ तीनों कंपनियां बालकृष्ण की ही थी और आखिरकार प्रोजेक्ट उन्हीं के पास गया। अब सोचिए, सरकार ने 23.5 करोड़ रुपए का पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेकर इस स्टेट को फिर से विकसित किया। जनता के पैसे से म्यूजियम और हेलीपैड बने। जिस कंपनी को सब देने के बाद सरकार को सालाना सिर्फ 1 करोड़ रुपए किराया मिलेगा, यानी सरकारी निवेश बहुत बड़ा, सरकारी रिटर्न छोटा। वही पुराना खेल की बड़ी राशि जनता पर, लाभ को चुनिंदा जेबों में। और इसे सुंदर शब्दों में रखा गया है कि पारदर्शिता और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं राजस एरोस्पोर्ट्स की कमाई की। टेंडर मिलने से पहले इनका सालाना रेवेन्यू 1 करोड़ 17 लाख था और अनुबंध मिलने के बाद ये लगभग 9 करोड़ 82 लाख तक पहुंच गया। यानी एक साल में कारोबार के आंकड़े ऐसे बढ़े जैसे पतंग उड़ते ही हवा बदल जाए। कौन नहीं चाहेगा कि किसी प्रोजेक्ट से मिलते ही मुनाफा 10 गुना बढ़ जाए। पर समस्या ये है कि विकास का नाम लेकर जो संपत्ति विकसित हुई उसका सारा फायदा कंपनी को गया और सरकार को सिर्फ थोड़ी सी कीमत मिली। और ये पैसा आखिर किसका था? आपका और मेरा, यानी टैक्स पेयर का। अब इस पर सरकार का तर्क क्या है? पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ। वाह, मतलब आपकी आंख के सामने चोरी हुई। डिप्टी डायरेक्टर अमित लोहानी ने कहा कि 1 करोड़ वार्षिक किराया उचित है और कोई भी भाग ले सकता था। जीएसटी के तौर पर राज्य को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले भी हैं। मतलब सरकार के मुताबिक नंबर दिख रहे हैं। जीएसटी आ गया, कर कट गया,
सब कुछ अच्छे से हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष थी? टेंडर के नियम साफ कहते हैं कि बोली लगाने वाले सांठगांठ में नहीं हो सकते, पर यहाँ तीनों कंपनियां किसी न किसी रूप में एक ही आदमी से जुड़ी थी। मतलब साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन दिखता है। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि ऐसे पैटर्न से बाजार की प्रतिस्पर्धा कमजोर होती है। नरेंद्र मोदी मंच पर जाते हैं और बड़े दम से कहते हैं कि डबल इंजन वाली सरकार विकास की गंगा बहा रही है। जनता तालियां बजाती है, नेता मुस्कुराते हैं और कैमरा जूम इन होता है। लेकिन पीछे क्या होता है? विकास की गंगा बहती है, पर किसके लिए? क्या ये गंगा आम आदमी के खेतों और घरों की तरफ बह रही है, या उन खास लोगों की जेबों की तरफ? मोदी जी के राज में जब विकास की गंगा डबल स्पीड से दौड़े तो बस एक ही चीज तेज होती दिखती है। कुछ लोगों की संपत्ति डबल और ट्रिपल होती दिखती है। जनता को तो बस पानी मिलता है, और वो भी अक्सर गंदा। यहाँ पर एक और मजेदार लेकिन दर्दनाक बात है कि ये लाभ लेने वाले वही लोग हैं जो पहले काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे। अब उन्हीं के करीबी बड़े टेंडर जीत रहे हैं। 2014 से पहले बाबा रामदेव काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते नजर आते थे। टीवी पर उनका कहना था कि मोदी आएंगे तो देश साफ हो जाएगा, न्याय आएगा और पेट्रोल के दाम नीचे आ जाएंगे। पर सत्ता के आने के बाद जब उन्हीं की करीबी कंपनी इतनी आसानी से इतने बड़े प्रोजेक्टों के बीच में आ जाए तो जनता सोचती है कि क्या वाकई में सब कुछ वैसा ही है जैसा प्रचार में दिखता है। अब आप सोचिए कि अगर मामला किसी छोटे उद्योगपति का होता तो ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसी अब तक झपट्टा मारकर वहां पहुंच जाती, हर कोई हाथ खोलकर खड़ा हो जाता। पर जब मामला किसी बड़े नाम या किसी राजनीतिक करीबी से जुड़ा हो तब चीजें अजीब तरह से धीमी पड़ जाती हैं। और यही बात जनता के मन में बैठ जाती है कि कानून और शक्ति के बीच इंसाफ का पैमाना अलग अलग है। फिलहाल इस खुलासे से तो साफ हो गया है कि जनता को पेट्रोल 40 या 50 रुपए में मिले ना मिले, लेकिन बाबा रामदेव के तो अच्छे दिन चल रहे हैं। बाबा जी को तो सुप्रीम कोर्ट कई बार झूठे विज्ञापनों के लिए फटकार भी लगा चुका है, लेकिन बाबा है कि बाज नहीं आते, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार उनकी है तो डर कैसा। प्रधानमंत्री मोदी भी हर चुनावी रैली में बार बार यही कहते हैं कि उनकी सरकार पर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ मीडिया ग्रुप और अखबार ऐसे सबूत सामने ला रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि डबल इंजन की सरकारों में खुलकर लूट चल रही है। खासकर उन लोगों के लिए फायदे के दरवाजे खोल दिए गए हैं जो दिन रात मोदी जी की तारीफ करते हैं। अब मोदी जी की तारीफ करने का फायदा भी तो किसी को मिलना ही चाहिए। अब रवीश कुमार ने इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए लिखा है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सबसे अच्छा उदाहरण है। जब बीडिंग में 100 कंपनियां आती हैं तो परेशानी होगी, इसीलिए यहाँ बीडिंग में 3 कंपनियां उतारी गई और तीनों एक ही आदमी की निकली। अब देखिए बिजनेस करना कितना आसान है। और फिर प्रधानमंत्री मोदी रैलियों में जाकर कहते हैं कि डबल इंजन सरकार में विकास की गंगा बह रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये विकास की गंगा किसके लिए बह रही है? जनता के लिए या रामदेव और बालकृष्ण जैसे करीबी लोगों के लिए? इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।